Hello students, let us start. I hope you are revising all the previous word. First word is scanty. Scanty का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम. नोट कर लेना. दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है इनसफिशिएंट, क्योंकि एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त. एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त. ठीक है. इनफ मैंने पर्याप्त, प्लेंटीफुल मैंने भी प्रचुर मात्रा में. तो मेरा आंसर होगा इनसफिशिएंट. इसको याद कैसे करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया था. इस कैंट में जो टी है बहुत कम है. इस कैंट में टी बहुत कम है, स्कैंटी है. नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक. इसका मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, या फिर अविरल जिसको बोलते हैं. नॉट कंटिन्यूअस, लगातार नहीं. एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी. सिक्रोना एपिडेमिक है. विरलिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना. ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभी. तो स्पोरेडिक का मतलब कभी कभी, रुक रुक कर, नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है. स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, ठहरा हुआ. अब याद कैसे करना है वर्ड स्पोरेडिक. एस पर इस, पी ओ आर ए पूरा, डी आई सी डिक. डिक का मतलब डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म होता है डिक. इस पूरा डिक को मैंने रुक रुक कर तैयार किया. इस पूरा डिक को मैंने रुक रुक कर तैयार किया. नॉट कंटिन्यूसली, लगातार नहीं तैयार किया. ठीक है. फिर बोल देता हूं एक बार. इस पूरा डिक को मैंने तैयार किया. कैसे? आप बोलेंगे जी रुक रुक कर, नॉट कंटिन्यूसली. एपिडेमिक का मतलब महामारी. एपी, एपी एक पीने वाली भी होती है, एप्पल जूस. एपी के दीमक लगने पर वह महामारी बन जाती है. एपी के दीमक, एपिडेमिक, एपिडेमिक. एपी के दीमक लगने पर, दीमक लगने पर वह महामारी बन जाती है, एपिडेमिक बन जाती है. विलिंग का मतलब होता है आसान वर्ड है गोल गोल घूमना. स्टैग्नेंट मैंने स्थिर. ठीक है. एस फॉर इस, टैग, स्टैग, इस टैग. तीसरा था आंट. इस टैग को आंट के लगाने पर वह रुक गई, ठहर गई, स्थिर हो गई. इस टैग को आंट के लगाने पर वह रुक गई, ठहर गई, स्थिर हो गई. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे चलता हूं. श्रिंक, आसान वर्ड है. जो कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. अदर ऑप्शन है फिजिशियन विद अ कॉन्ट्रैक्ट. फिजिशियन आप जानते हैं, फिजिशियन बोलते हैं जो अपने फिजिक, अपनी बॉडी का चिकित्सक होता है, भौतिक. फिजिशियन डॉक्टर का मतलब जो अपनी बॉडी का जांच करता है, इलाज करता है. विदर का मतलब होता है मुरझा जाना. याद कैसे करेंगे? वी दर, मतलब वी डब्ल्यू ई वाला याद करना है. दर दर की ठोकर खाकर मुरझा गए, या फिर वी दर दर जाकर मुरझा गए, विदर हो गए. वी दर दर जाकर विदर हो गए, मुरझा गए. ठीक है. सेज का मतलब होता है साधु, या फिर बुद्धिमान. दो मीनिंग होते हैं. नाउन के रूप में साधु होता है, एडजेक्टिव के रूप में बुद्धिमान. तो सेज, अपने हिंदी में सेज की बात करें तो सेज से जाते हैं, है ना, स्टेज वाली सेज. सेज पर वाइज मैन बैठा है, बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है. सेज पर
वाइज मैन बैठा है, बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है। टेल मैंने होता है स्टोरी, कहानी। एरा मैंने होता है युग, फूल मैंने मूर्ख। नोट कर लीजिएगा। सेज पर बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है। सिटिंग, सी मैंने देखना, थिंग, सी देखना, हम याद करेंगे देखते ही थिंक को, सी करते ही थिंक को, वह बहुत ज्यादा गुस्से हो गई। सी करते ही थिंक को, वह बहुत ज्यादा गुस्से हो गया। बी एजिटेटेड, गुस्से होना। डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। नॉइजी, शोरगुल। सूदिंग, शोर, क्या ये फॉर्म है, मतलब शांत होना। सोते ही बच्चा सूत हो गया, शांत हो गया। ठीक है। फिर है स्टिंजी, का मतलब होता है कंजूस। स्टिंजी का मतलब कंजूस। वायलेंट, उगर। माइसर, कंजूस। कॉशियस, सचेत। क्वारलसम का मतलब झगड़ालू। हमने याद कैसे करना है? स्टिंगी, स्टिंजी है। हम इसे याद करेंगे पहले तो स्टिंग, ऑपरेशन वाला, स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ई कंजूस लोगों का होना चाहिए। स्टिंग ई कंजूस लोगों का होना चाहिए या फिर स्टिंजी लोगों का होना चाहिए। स्टिंग ई कंजूस लोगों का होना चाहिए, स्टिंजी लोगों का होना चाहिए। माइसर कंजूस है, माइसर माइजर है, कंजूस है। सल्ट्री का मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड याद कैसे करना है? सल्ट्री, इस साल्ट्री, इस साल जो ट्री है ना, साल्ट्री प्रोनाउंसिएशन है साल्ट्री, इस साल्ट्री। इस साल जो ट्री है सभी हॉट एंड ह्यूमिड है। मैं आपसे पूछूंगा सल्ट्री, इस साल्ट्री कैसे है? आप बोलेंगे जी एक तो सल्ट्री है और एक हॉट एंड ह्यूमिड है। साल्टी मैंने नमकीन, स्टिक्की मैंने चिपचिपा। सॉल्वेबल, जिसको सॉल्व किया जा सके, जिसकी व्याख्या की जा सके, जिसकी व्याख्या की जा सके। ठीक है। फिर है स्कैर्सली, हार्डली। स्कैर्सली आपने बहुत सुना होता, आसान वर्ड था, कमी होना। हार्डली। अदर ऑप्शन थे ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ये इसके अपोजिट थे। सरनेम, ये भी एक आसान वर्ड है। जो लास्ट नेम होता है उसको बोलते हैं सरनेम। यहाँ लास्ट नेम कर लेना, लास्ट नेम को बोलते हैं सरनेम। ठीक है, सीधे याद हो जाएगा। सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। याद कैसे करेंगे? साली और आंट दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रमुख होती हैं। साली और आंट, एक साली और एक आंट, एंट से आंट, दोनों ही सैलिएंट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, मुख्य होती हैं। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर या निडर। वेरिएंट, वैरायटी से रिलेटेड, विभिन्न विभिन्न। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान। पूरे डेंट वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, पूरे डेंट वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा आंसर हुआ प्रोमिनेंट, पर ओमिनेट में ही प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, पर ओमिनेट में ही प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। प्रूडेंट, पूरे दंत वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है,
वेलिएंट बहादुर है, बोल्ड है, निडर है। ठीक है। सैलिएंट का आंसर है प्रोमिनेंट। साली और एंट दोनों ही बहुत मुख्य है। स्टबर्न का मतलब जिद्दी, टिमिड का मतलब कायर या डरपोक, एरोगेंट अभिमानी, एडमेंट जिद्दी, एंग्री। मेरा आंसर था एडमेंट। एडम आंट खाने की मतलब चींटी खाने की जिद कर रहा है। टिमिड मैंने कायर, एरोगेंट मैंने अभिमानी। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्टफुल, खर्चीला। स्क्वेंडर सिकंदर बहुत ही ज्यादा स्क्वेंडर है। सिकंदर बहुत ज्यादा स्क्वेंडर है, खर्चीला है, लेविश है। वेस्ट इसका आंसर था सेकंड ऑप्शन। अम्यूज, डिस्प्लेस, लॉस में से आंसर था वेस्ट। स्टेक, स्टेक का मतलब होता है किसी चीज को दांव पर लगाना, जोखिम उठाना। किसी चीज को दांव पर लगाना, जोखिम उठाना। एस फॉर इस टेक, इसे टेक करने के लिए, नोट कर लेना, इसे टेक करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा और जोखिम उठाना पड़ेगा। इसे टेक करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव का मतलब था पर्स पे एक्टिव लोग है, स्वतंत्र रूप से किसी चीज पे अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने में, अपना दृष्टिकोण रखने में कुशल होते हैं। दृष्टिकोण रखने वाले, पहले लिखवाया हुआ ये। चांस, स्पॉट, गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है किस चीज को दांव पे लगाना। गैम्बलर जुआरी, जुआ खेलना। इसे टेक करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। तो आंसर था गैम्बल। नेक्स्ट है स्पॉट, सहायता, वैलिडेट, एम्फेसिस, कंफर्ट, असिस्ट। मेरा आंसर था असिस्ट। स्पॉट करना, किसी को असिस्ट करना। ठीक है। वैलिडेट का मतलब होता है वैलिडिटी से बना है। एम्फेसिस किस चीज पर जोर डालना, दबाव डालना। नेक्स्ट वर्ड है सैटिएट का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाई। याद कैसे करें? सैटी साथी के साथ ऐड करने पर, साथिएट, साथी के साथ ऐड करने पर बड़ी संतुष्टि मिलती है। साथी के साथ ऐड करने पर बड़ी संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। नलीफाई का मतलब होता है कानून को अमान्य करना। कानून के द्वारा अमान्य कर देना, कानूनी अमान्य। मूलीफाई होता है शांत करना। मूली खिलाकर आप उनको मूलीफाई कर दो, शांत करना, शांत कर दो। मूलीफाई कर दो, शांत कर दो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रिवाइज अगेन एंड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।